गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। आज मैं पढ़ा रही हूँ आपको 8th क्लास की सोशल स्टडी, जिसका हम चैप्टर सेकेंड पढ़ेंगे। ज्योग्राफी का चैप्टर सेकेंड हम पढ़ेंगे लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। जिसमें हमने लैंड पढ़ लिया था। इसके बाद में हम आज पढ़ेंगे लैंड यूज़, यानी कि भूमि को किस प्रकार से यूज़ किया जाता है, उपयोग किया जाता है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स फाउंड ऑन द अर्थ इज़ लैंड, यानी पृथ्वी पर सबसे मुख्य जो नेचुरल प्राकृतिक रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन पाया जाता है वह है लैंड, यानी भूमि। लैंड कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पज सच जैसे एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्टिंग फैक्ट्रीज, हाउसेज, मेकिंग रोड्स, एयरपोर्ट एंड लेइंग रेलवे ट्रैक्स, माइनिंग एंड सेटिंग अप इंडस्ट्रीज। क्योंकि पृथ्वी के ऊपर विभिन्न प्रकार के हम लक्ष्य स्थापित कर सकते हैं, जैसे कि कृषि करना है, कंस्ट्रक्टिंग फैक्ट्रीज यानी फैक्ट्रीज लगाना, मकान बनाना, रोड्स बनाना, एयरपोर्ट यानी हवाई अड्डे, और साथ में रेलवे ट्रैक्स का निर्माण भी किया जाता है जो पृथ्वी लैंड के ऊपर ही किया जाता है। इसके अलावा माइनिंग और सेटअप इंडस्ट्रीज, यानी कि माइनिंग यानी होता है खान वगैरह, जो खानों के द्वारा मिनरल्स बाहर निकला जाता है, उसके ऊपर जो इंडस्ट्री स्थापित की जाती है वह भी लैंड के ऊपर ही स्थापित की जाती है। दिस इज़ द कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज़। ये सामान्यतः लैंड यूज़ बताया गया या भूमि के उपयोग बताए गए हैं। देर आर वेरियस फैक्टर दैट डिटरमाइन दैट द यूज ऑफ लैंड सच ए क्लाइमेट, सॉइल टाइप्स, टोपोग्राफी, अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स एंड वाटर। इसी प्रकार से बहुत से जो फैक्टर है, तत्व है, वह लैंड यूज में अपना योगदान देते हैं। जैसे कि क्लाइमेट है, जलवायु है, सॉइल टाइप्स मतलब मिट्टी के प्रकार है, टोपोग्राफी मतलब भूमि की आकृति, भू आकृति मीन्स होती है कहीं पे पठार है, कहीं पर्वत है, कहीं नदियाँ हैं, कहीं पहाड़ है, कहीं, ये टोपोग्राफी कहलाती है। अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स यानी कि खनिजों की अवेलेबिलिटी है, कहाँ पर मिनरल्स निकलते हैं, खनिज कहाँ निकल सकते हैं योग्यता के अनुसार, और वाटर। बिसाइड दिस जियोग्राफिकल फैक्टर certain human factors such as government policy, technological development, etc. इसी के साथ में जो दूसरी तरफ जो जियोग्राफिकल फैक्टर जो हमने पढ़े थे, इसी के साथ में ह्यूमन फैक्टर भी बहुत सारे हैं जो इसमें योगदान देते हैं लैंड यूज़ में, जिसमें गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकार की पॉलिसियाँ, नीतियाँ हैं, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट यानी तकनीकी विकास, तकनीकी मशीनरी का विकास होता है जो विभिन्न प्रकार की फैक्ट्रीज वगैरह में यूज़ की जाती है, और प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द लैंड यूज पैटर्न। ये सभी अपना बहुत ही अहम योगदान देते हैं लैंड को यूज़ करने के लिए, भूमि को किस प्रकार से यूज़ किया जाए, किस प्रकार से उपयोग में लिए जाए, इसमें ये सभी जो तत्व होते हैं, फैक्टर होते हैं, बहुत ही बड़ा योगदान देते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप ऑफ लैंड इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। ऑनरशिप के आधार पर यानी कि स्वामित्व के आधार पर भूमि को दो प्रकार में बांटा जाता है। स्वामित्व मतलब एक निजी तत्व, यानी निजीता के आधार पर इसको दो भागों में बांटा जाता है, प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड में निजी संपत्ति और कम्युनिटी मतलब सामुदायिक भूमि। पहला हम पढ़ेंगे प्राइवेट लैंड यानी निजी भूमि। द लैंड ऑफ ओwned बाय इंडिविजुअल्स, इट्स यूसेज एंड प्रोड्यूस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ओनर। वह भूमि जो किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी मुख्य पर्सन के द्वारा उसके स्वामित्व में होती है, और उसको वो अपने ही उसको इस प्रकार से यूज करता है, इस प्रकार से उसमें उत्पादन करता है जो सिर्फ उसी के फ़ायदे के लिए होती है, उसे बोलते हैं प्राइवेट लैंड। जैसे एक किसान है, उसके पास में थोड़ी सी ज़मीन है और वो अपने लिए ही उसमें अन्न उगाता है और उससे अपना गुजारा चलता है, उसको कहते हैं प्राइवेट लैंड। एग्जाम्पल इसका है द हाउस बिल्ट ऑन योर प्लॉट ऑफ लैंड इज़ योर प्रॉपर्टी एंड इज़ प्राइवेट लैंड। इसका उदाहरण इसमें बता रखा गया है कि एक मकान, एक आदमी अपने निजी, अगर आप एक प्लॉट पे, अपने एक भूमि पर, निजी भूमि पर अपना मकान बनाते हो तो वो आपकी प्रॉपर्टी ही कहलाएगी, तो यह कहलाती है प्राइवेट लैंड। सेकेंड है आपके कम्युनिटी लैंड यानी सामुदायिक भूमि। द लैंड विच इज़ नॉट ओwned बाय एन इंडिविजुअल बट बाय ए कम्युनिटी। वह भूमि जो सिर्फ किसी एक पर्सन के द्वारा या उस जमीन का कोई एक स्वामी नहीं होता है, बल्कि वह सारे समुदाय की भूमि होती है, उसे कहते हैं कम्युनिटी लैंड या सामुदायिक भूमि। दिस लैंड इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर रिक्रिएशन, पार्क्स, शॉपिंग सेंटर, हॉस्पिटल्स, स्कूल एटसेट्रा।
और वह लैंड, वह भूमि जो कम्युनिटी की लैंड होती है, सामुदायिक भूमि होती है, वह सभी लोगों के लिए सार्वजनिक रूप से उसका उपयोग किया जाता है, या तो उसको स्कूल्स बनाने के लिए, शॉपिंग हॉल बनाने के लिए, या पार्क्स बनाने के लिए, या हॉस्पिटल बनाने के लिए उस भूमि का उपयोग किया जाता है और उन बनी हुई बिल्डिंग्स का सभी इस्तेमाल करते हैं। दिस कम्युनिटी लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। जो कम्युनिटी होती है, जो कम्युनिटी लैंड होती है या सामुदायिक जो भूमि होती है, उसे कॉमन प्रॉपर्टी भी कहा जाता है। कॉमन प्रॉपर्टी मतलब सामान्य संपत्ति जो सबकी होती है, सार्वजनिक संपत्ति कहलाती है। एग्जाम्पल है इसका उदाहरण इस प्रकार से, द क्लब, community center are some of the community land whose benefit are enjoyed by a large number of people, therefore it is also known as a common property resource। जिसमें बताया गया कि एक क्लब होता है, एक हॉल होता है जो कम्युनिटी सेंटर कहलाते हैं। वहाँ पे सभी कम्युनिटी के लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं और उसमें अपने सब समारोह करते हैं, और उसमें जो बेनिफिट होता है वो बेनिफिट जो सभी व्यक्तियों का कहलाता है, जिसमें जो फ़ायदा होता है वो सभी व्यक्तियों का समान रूप से होता है, इसलिए इसको कॉमन प्रॉपर्टी भी कहा जाता है। कॉमन प्रॉपर्टी मीन्स होता है कि सार्वजनिक संपत्ति। अब हम पढ़ेंगे चेंज इन लैंड यूज़। हम पढ़ रहे हैं चेंज इन लैंड यूज़। जो भूमि उपयोग है या भूमि की उपयोगिता है उसमें परिवर्तन किस प्रकार से होता है। सिंस ह्यूमन बीइंग कैम इनटू एक्सिस्टेंस दे हैव बीन यूजिंग लैंड फॉर वेरियस पर्पज। ये देखा जाता है कि जो मानव है अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार से भूमि का उपयोग करता है। Early man was basically a food gatherer, but with the discovery of the agriculture, they started cutting trees to clear land for agriculture। जिस प्रकार से जो आदि मानव था, अर्ली मैन मीन्स होता है आदि मानव था, वह बेसिकली यानी अपनी बुनियादी उसकी जो जरूरत थी वो था फूड यानी भोजन, और वो फूड प्राप्त करने के लिए इधर घूमता था। लेकिन उसके साथ में उसने फूड इकट्ठा करने के साथ में उसने खोज भी की जिसको बोलते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मीन्स होता है कृषि, यानी जिस प्रकार से वो फूड इकट्ठा करता था और फूड को उस फल फूल को खाने के बाद में उसके जो सीड्स होते हैं उसको इधर उधर बिखेर देता था। उसके कारण जब वो हवा के द्वारा इधर उधर जाते थे बीज सीड्स, और साथ में जब बारिश होती थी उस समय वो जो सीड्स थे वो ग्रोविंग करने लग जाते थे, ग्रो होते थे, इससे उनकी एग्रीकल्चर का विकास हुआ। दे स्टार्टेड कटिंग ट्रीज टू क्लियर लैंड फॉर एग्रीकल्चर। साथ में ही फिर इन्होंने यह सीखा कि इससे हम कृषि कर सकते हैं, और धीरे धीरे उन्होंने जो एग्रीकल्चर की भूमि थी और वहाँ पर जो बहुत से ट्रीज थे यानी फॉरेस्ट जो लैंड थी, उस फॉरेस्ट लैंड को उन्होंने क्लियर करना, साफ़ करना या काटना सीखा, और उस भूमि को क्लियर करके वहाँ पर वह कृषि करने लगे। विद द डिस्कवरी ऑफ मेटल दे स्टार्टेड माइनिंग एंड इवेंचुअली विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साथ में ही धीरे धीरे उन्होंने मेटल की डिस्कवरी की यानी धातु की खोज की, और धीरे धीरे उन्होंने माइनिंग करनी शुरू की यानी कि खनिज निकालना शुरू किया, और धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में उन्होंने डेवलपमेंट किया यानी साइंस यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उनको विकास हुआ और वो आगे बढ़ने लगे। मैन हैज़ चेंज द यूज़ ऑफ लैंड टू फुलफिल द डिमांड एंड द नीड ऑफ ग्रोविंग पॉपुलेशन। साथ में ही आदमी ने लैंड यूज़ को यानी भूमि का उपयोग करने में परिवर्तन किया, और उन्होंने अपनी पूर्णतः अपनी डिमांड को पूरी करने के लिए बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए उन्होंने लैंड यूज़ को परिवर्तन किया। पीपल आर नाउ यूजिंग द कल्टिवेबल लैंड फॉर इंडस्ट्रियल एंड रेसिडेंटल पर्पज़। और आज में जो जनसंख्या बढ़ चुकी है, पॉपुलेशन ग्रोविंग हो चुकी है, इसके साथ में ही पीपल ने यानी जनता ने, लोगों ने जो कृषि की भूमि है उसको इंडस्ट्री के लिए यानी उद्योगों के लिए और अपने निवास के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया। इन अर्बन एरियाज लैंड इज यूज्ड फॉर वेरियस रिक्रेशनल पर्पज़। साथ में ही शहरी क्षेत्रों में, अर्बन एरियाज में होता है शहरी क्षेत्रों में भी भूमि का उपयोग विभिन्न प्रकार के बिल्डिंग्स और विभिन्न लक्ष्यों को निर्धारित करके किया जा रहा है। द चेंज इन द लैंड यूज आल्सो लेड टू द डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। और भूमि में जिस प्रकार से भूमि का जो परिवर्तन हो रहा है, यूज़ करने का जो परिवर्तन हो रहा है, वह डिग्रेडेशन लैंड को अभाव की तरफ धकेल रहा है यानी भूमि की जो वृद्धि है उसको डिक्रीज कर रहा है। इट हैज़ ऑल्सो लेड टू डिक्रिपेशंस, लैंडस्लाइड, सॉइल इरोशन एंड दिस हैज़ बिकम ए थ्रेट टू द एनवायरनमेंट। साथ में ही जो प्राकृतिक जो आपदाएं आ रही है भूमि के ऊपर, जिसमें डिजर्टिफिकेशन यानी रेगिस्तान का बढ़ना, लैंडस्लाइड मतलब भूस्खलन,
सोइल इरोशन यानी मिट्टी का अपरदन, और इन सभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी इन्वायरमेंट बहुत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। बाकी हम कल पढ़ेंगे।